ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो अपने पति से बदला लेने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है जो आपको हैरान कर देंगे। ये कहानी भरी हुई है ट्विस्ट एंड टर्न से, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है निक को। निक की आज मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन वो ज्यादा आज खुश नहीं है। निक अपनी बहन के साथ है। वो अपनी बहन से कहता है कि हर एनिवर्सरी को मेरी वाइफ मेरा गिफ्ट छिपा देती है और क्लू के जरिए मुझे उस गिफ्ट को ढूंढना होता है। निक अपनी एनिवर्सरी के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। निक जब घर आता है तो वो देखता है घर पे सारी चीजें बिखरी हुई हैं और उसकी वाइफ एमी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। निक पुलिस को कॉल करता है। जब पुलिस घर आती है तो वो घर को अच्छे से सर्च करती है, लेकिन सारा शक उनका निक पे ही जाता है, क्योंकि निक का उसकी वाइफ के साथ कोई अच्छा रिश्ता नहीं था। निक एक स्ट्रगलिंग राइटर था, बट उसकी वाइफ एक फेमस राइटर थी और जो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थी। निक को इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। एमी बहुत ज्यादा फेमस होती है, इसकी वजह से पूरी मीडिया का अटेंशन इस न्यूज पे आ जाता है और सब लोग निक को क्वेश्चन करने लगते हैं, लेकिन निक को कोई भी क्लू नहीं था कि एमी कहाँ गई है। पुलिस को लगता है निक और उसकी बहन ने ही मिलके एमी के साथ कुछ किया हुआ है। उसके बाद निक जब घर आता है तो वो सोचता है वो अपने और एमी के रिश्ते के बारे में कि एमी और उसकी लव मैरिज हुई थी। निक एक मिडिल क्लास फैमिली का था और एमी रिच थी, लेकिन निक के लिए एमी ने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया था। दोनों न्यूयॉर्क में रहते थे और दोनों राइटर थे। रिसेशन का टाइम आता है तो दोनों की जॉब चली जाती है। निक को जब पता चलता है कि उनकी मॉम बीमार है तो निक अपने होम टाउन आने लगता है। एमी ना चाहते हुए भी निक को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो निक के साथ भी होम टाउन आती हैं। एमी निक को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने निक के लिए एक बार खोला था। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जब डिटेक्टिव हाउस को सर्च कर रहे होते हैं तो उन्हें घर में चारों तरफ एमी के ब्लड मिलते हैं और उन्हें पड़ोसियों से पता चलता है कि निक और एमी में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। एमी के यूरिन का टेस्ट करने पे उन्हें पता चलता है कि एमी प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस बात का पता निक को नहीं था। निक इस बात से बिल्कुल ही मना कर देता है। तभी एक प्रेग्नेंट वुमन आती है और वो खुद को एमी का दोस्त बताती है। वो बताती है कि एमी एक फैमिली चाहती थी और वो हमेशा कहा करती थी कि निक उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, लेकिन निक ये जान के बहुत ज्यादा हैरान होता है। निक पुलिस को बताता है कि एमी कभी भी किसी से बात नहीं किया करती थी, उसे दूसरों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। के बाद पुलिस को एमी की डायरी मिलती है और जिसमें एमी ने निक के बारे में वो सारी बातें लिखी थी कि निक और उसका रिश्ता अच्छा नहीं है और निक उसे हमेशा परेशान करता है, और इस बेसिस पे पुलिस निक को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एमी को। एमी कार ड्राइव कर रही होती है और वो फ्लैशबैक सोचने लगती है। एक दिन बार में एमी को पता चलता है कि निक का अफेयर उसकी ही स्टूडेंट से होता है। इस बात से एमी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एमी अमीर होते हुए भी निक से शादी करती है क्योंकि वो उससे प्यार किया करती थी। एमी का मन ना होने के बावजूद भी वो उसकी मॉम की देखरेख के लिए होम टाउन आती है, उसके लिए बार भी खोलती है और निक को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती है। इन सब के बावजूद भी निक उसे धोखा दे रहा था और उससे डाइवोर्स लेना चाहता था। इसके बाद वो निक से बदला लेने के लिए प्लानिंग करने लगती है। निक के क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी शॉपिंग करती है ताकि सबको ये लगे कि निक बहुत ही ज्यादा फिजूल खर्ची करता था। उसके बाद वो अपने इंश्योरेंस पे निक से साइन करवा लेती है और अमाउंट इंक्रीज करवा देती है ताकि डिटेक्टिव को लगे कि निक ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए एमी का मर्डर किया है। उसके बाद वो नेबर से फ्रेंडशिप करती है और उन्हें अपने और निक के रिश्ते के बारे में झूठ बताने लगती है। वो अपने नेबर की ही एक प्रेग्नेंट लेडी का यूरिन लाकर बाथरूम में डाल देती है ताकि डिटेक्टिव को ये लगे कि एमी प्रेग्नेंट थी। बाद वो अपनी ब्लड से पूरे रूम को क्लीन करती है और एक फेक डायरी भी लिखती है ताकि पूरा शक निक पर जाए।
एमी ने ऐसा पूरा सेटअप कर दिया था जिससे निक कल्पित लगे और यही निक का इस एनिवर्सरी का गिफ्ट था। एमी को पूरा भरोसा था कि निक को तो सजा हो ही जाएगी और इस बार का क्लू निक के लिए नहीं बल्कि डिटेक्टिव के लिए था ताकि उस क्लू की हेल्प से डिटेक्टिव निक को कल्पित साबित कर सके। हमें दिखाया जाता है जेल से छूट के आने के बाद निक और उसकी सिस्टर गैराज को चेक करने के लिए जाते हैं और गैराज में उन्हें वही सारा शॉपिंग का सामान मिलता है जो एमी ने निक के क्रेडिट कार्ड से खर्ची थी। साथ ही साथ उन्हें मर्डर वेपन भी मिलता है, लेकिन डिटेक्टिव को निक पे पहले से ही शक होता है, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए उस गैराज तक आ जाते हैं और मर्डर वेपन में एमी का खून लगा हुआ था और निक और उसकी सिस्टर को पुलिस एक बार फिर से अरेस्ट कर लेती है। काफी दिन बीत जाते हैं और निक को अब बेल मिल जाती है। निक एक लॉयर को हायर करता है ताकि वो एमी की केस को इन्वेस्टिगेट कर सके। एमी के पुराने बॉयफ्रेंड से मिलता है और जब वो उसके एक पहले बॉयफ्रेंड से मिलता है तो उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि एमी एक साइको है और उसने उसको भी रेप के झूठे इल्जाम में एक बार फंसा दिया था। निक उसके दूसरे बॉयफ्रेंड के बाद जाता है तो वो उससे बात नहीं करता क्योंकि आज भी वो एमी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। यहाँ पे निक को अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये सारा प्लान एमी का ही है जो उसे फंसाना चाहती है, लेकिन निक को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि एमी कहाँ है। दिखाया जाता है कि एमी एक छोटे से टाउन में रह रही है और एमी जब वहाँ पे शिफ्ट होती है तो उसके नेबर ये देख लेते हैं कि एमी के पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए वो एमी के सारे पैसे चुरा लेते हैं। एमी अपने उस दूसरे बॉयफ्रेंड के पास जाती है जो उसे अभी भी प्यार करता रहता है। वो उसे झूठी कहानी बताती है कि निक एक अच्छा हस्बैंड नहीं था और वो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एमी का दूसरा बॉयफ्रेंड इस बात को मान लेता है और उसे अपने लेक हाउस में ले जाता है और कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं आता और तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो। एमी को गायब हुए अब काफी दिन बीत गए थे, इसीलिए सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा था। लोग रैलियां निकाल रहे थे और अपनी वाइफ एमी को याद करते हुए एक इमोशनल स्पीच देता है, लेकिन तभी उसकी वो गर्लफ्रेंड आ जाती है जिससे निक का अफेयर चल रहा होता है और वो निक के बारे में सारी सच्चाई बता देती है कि निक ने अपनी वाइफ को धोखा दिया है। इसके बाद सभी लोग निक से बहुत ज्यादा नफरत करने लगते हैं। सभी लोग निक को ही बुरा भला कहने लगते हैं। निक का लॉयर उसे सजेस्ट करता है कि सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन अगर एमी कहीं से वापस आ जाए तो तुम ये साबित कर सकते हो कि तुमने एमी के साथ कुछ भी नहीं किया है। अपने इमेज को पॉजिटिव बनाने के लिए तुम एक टॉक शो में जाओ और कि तुम एमी से अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करते हो और एमी को सॉरी बोलो। निक ऐसा ही करता है। वो एक टॉक शो में जाता है और कहता है कि मैं एमी से अभी भी प्यार करता हूँ और उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं एमी तुम्हें वापस चाहता हूँ। भी ये इंटरव्यू अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ देख रही होती है और वो देखती है कि निक ने अभी भी वही टाई पहनी है जो एमी ने उसे कभी दिया था। एमी का बॉयफ्रेंड भी उसको ये चीज देख रहा होता है और वो गुस्सा करता है। वो टीवी को बंद कर देता है, लेकिन एमी अब निक के पास वापस जाना चाहती है और वो अपने उस बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए साजिश करने लगती है ताकि वो निक के पास वापस जा सके। के बाद एमी कैमरे के सामने ऐसी एक्टिंग करती है जैसे उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। वो कॉलिन का मर्डर कर देती है और खून से सनी हुई निक के घर आती है जहाँ पे सारी मीडिया भी होती है। खून से लथपथ निक को हक करती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है, लेकिन निक एमी की सारी बातों को अच्छे से समझ रहा था कि ये जरूर एमी का कोई नया प्लान होगा। एमी जब हॉस्पिटल में आती है तो वो बताती है कि कॉलिन जो कि उसका बॉयफ्रेंड था पुराना, वो उससे ऑब्सेस्ड था और उसने उसको किडनैप कर लिया था। उन्हें विश्वास नहीं है तो वो उसके घर की सीसीटीवी फुटेज देख लें। इन डिटेक्टिव को भी अब समझ में आने लगता है कि दाल में कुछ काला है। वो एमी से और भी सवाल करना चाहती थी, लेकिन एमी गुस्सा होने लगती है। कहती है कि अब मैं घर वापस आ गई हूँ, मुझे नहीं पता वो सारी चीजें कैसे हुई, मैं बहुत ज्यादा शॉक में हूँ। बाद एमी निक के साथ घर वापस आ जाती है और निक उससे पूछता है कि मुझे पता है कि ये सारा सच नहीं जो तुमने हॉस्पिटल में बताया, अब तुम मुझे सच बताओ। ने पहले तो ये चेक करती है कि निक के पास कोई रिकॉर्डर नहीं है, उसके बाद वो निक को सारा सच बताती है। बोलती है कि जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा तो मुझे पता चल गया तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो।
इसलिए तुम्हारा इंटरव्यू देख के मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया और इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ और मैं आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। डिटेक्टिव और लॉयर को ये सारी सच्चाई बताता है, लेकिन एमी के खिलाफ कोई भी प्रूफ ना होने की वजह से उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कदम नहीं उठाया जा सकता था। एमी एक साइको थी और वो अपना मन चाहा पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और जब सुबह होती है तो एमी निक से कहती है कि हमारा इंटरव्यू लेने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और ये एक्सेप्ट कर लेना कि तुम मुझे मारते थे और पहले हमारा रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे किडनैप होने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और निक इंटरव्यू नहीं करना चाहता था और वो एमी से डाइवोर्स चाहता था। फिर बताती है कि वो अब प्रेग्नेंट है और अगर निक उसे छोड़ के गया तो वो अपने साथ साथ अपने बच्चे के साथ भी कुछ कर लेगी। वो एमी के जाल में अब पूरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि अगर वो एमी को छोड़ेगा तो पूरी मीडिया उसे ही बुरा भला कहेगी और निक को अपने बच्चे के खातिर एमी को एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। अब हमें दिखाया जाता है कि निक इंटरव्यू दे रहा होता है और वो अनाउंस करता है कि हम दोनों अब माँ बाप बनने वाले हैं और इसी के साथ ये मूवी दी एंड हो जाती है।